नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। 10 घंटे से ज्यादा वक्त से मनीष सिसोदिया से इस वक्त सीबीआई दिल्ली के शराब घोटाले के सिलसिले में उनके घर पर उनसे पूछताछ कर रही है और हमारे पास अब वो एफआईआर की कॉपी है। 11 पन्नों की ये एफआईआर, जिसमें किस किस का नाम है, किस किस पर आरोप है, सबके नाम है, क्या इल्जाम है, मनीष सिसोदिया का नाम इसमें कौन से नंबर पर है, सब कुछ इसमें दर्ज है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी, एलजी ने जो जांच सीबीआई को सौंपी थी, उसके आधार पर जो पूछताछ चल रही है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा दरअसल इस एफआईआर के अंदर मौजूद है। इस एफआईआर में पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि पूरा मामला पीसी एक्ट का है, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का यह मामला है। और साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि जो अपराध जो लग रहे हुए वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा, और अनड्यू एडवांटेज यानी किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से की गई कार्रवाई। तो यह इस एफआईआर की पहले पन्ने पर ही लिखा है। और आपको बता दें कि इसके बाद इसमें लोगों के नाम जो हैं वो दिए हुए, 16 लोगों के नाम जो आरोपी हैं। और पहले नंबर पर है श्री सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को, आरोपी नंबर 1 बनाया है सीबीआई ने अपनी इस एफआईआर के अंदर। और आगे इस एफआईआर में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में कहीं से कोई आरोप गढ़ करके सीबीआई मनीष सिसोदिया तक पहुंची है। इसके अंदर सारी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन की जानकारी दी गई है। यह बताया गया है कि करोड़ों रुपए का लेन देन होता था और वो सारा पैसा जो होलसेलर थे, जो शराब के जो L1 लाइसेंसी जो बनाए गए थे नई शराब नीति के तहत, वो पैसा कैसे इकट्ठा होकर के दिल्ली में पब्लिक सर्वेंट्स के बीच बांटा जाता था। और उसके 2 अमाउंट कम से कम इसमें मेंशन किए गए हैं। 1 करोड़ रुपया यह बताया गया है कि एक L1 लाइसेंसी के खाते से दिनेश अरोड़ा की कंपनी में आया। दिनेश अरोड़ा का नाम आज दिन में सबसे पहले आपको बता दें परवेश वर्मा जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लिया था। और दूसरा विजय नायर, जिनके खाते में 2 से 4 करोड़ रुपया आया, यह भी इस एफआईआर के अंदर बताया गया। दोनों नाम परवेश वर्मा ने लिए थे। इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ परवेश जी, स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं आतिशी जी। आतिशी, आपका बहुत स्वागत है। मैंने जैसे बताया ये पूछताछ अभी भी चल रही है, लेकिन ये कुछ एक जानकारियां जो इस एफआईआर के अंदर हैं, ये एफआईआर ये कह रही है कि जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए थे, होलसेलर ठेका जिनको दिया गया था शराब का, वो लोग जरियों से पैसा दिल्ली में पब्लिक सर्वेंट्स के पास पहुंचाते थे और उन पैसों की कुछ कड़ियां सीबीआई ने पकड़ी हैं। आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। आतिशी जी। देखिए सौरभ जी, जो ये सीबीआई का केस आज मनीष सिसोदिया जी पे हुआ है, जो सीबीआई की रेड हुई है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं पे होने वाली पहली रेड नहीं है, पहला केस भी नहीं है। जब से 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से तकरीबन 150 ऐसे केस हैं जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे हो चुके हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, इनकम टैक्स हो, अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए। 150 के बाद 151वां केस भी सही। हम तो शुरू से कह रहे हैं हम किसी भी प्रकार की जांच के लिए खुले हैं, हम किसी भी प्रकार की जांच में कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। करने दीजिए, सीबीआई को जांच करने दीजिए, चाहे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ले आइए, दिल्ली पुलिस को ले आइए, इनकम टैक्स को ले आइए। आज तक जिस तरह से एक पैसे का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में साबित नहीं हो पाया है, इस मामले में भी एक पैसा का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी साबित नहीं कर पाएगी। ये मेरा आज आपसे दावा है। चलें ठीक, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर हैं इस एफआईआर के अंदर। परवेश जी, आज दिन में आप ही मुझसे बात कर रहे थे और तब आपने 2 लोगों के नाम खास तौर पर लिए थे, दिनेश अरोड़ा और विजय नायर। दिनेश अरोड़ा की तस्वीर आपने मनीष सिसोदिया के साथ दिखाई थी। उस दिनेश अरोड़ा का जिक्र इस एफआईआर में कई बार हो रहा है और ये कही एफआईआर कह रही है कि 1 करोड़ रुपया दिनेश अरोड़ा के खाते में आया और वो 1 करोड़ रुपया फिर दिनेश अरोड़ा के मार्फत पब्लिक सर्वेंट्स में दिल्ली में बांटा गया। ये एफआईआर कहती है और आपने भी यही बात कही थी। मुझे ये बताइए कि आप चूंकि इस इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है काफी वाकिफ हैं, क्या मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं? देखिए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि आम आदमी पार्टी अपना समय क्यों ख़राब कर रही है। इनको कोई अच्छा सा वकील को ढूंढना चाहिए और ये अभी भी चैनल पर आकर और इतने विश्वास के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में
कैसे झूठ बोल पाते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाता। जब अभी जो हमारी बहन अपना आतिशी बोल रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर कल को कोई अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक में निकल जाए और उनको कोई दोबारा अपना भगवान ना करे थप्पड़ मार दे तो फिर ये कहेंगे ये कोई पहली बार थोड़ा ना थप्पड़ मारा है, ये तो पहली बार, उनको कई बार थप्पड़ लग चुके हैं। पहले गाड़ी में लगा था, एक बार वहाँ लगा था, एक बार वहाँ लगा था। तो ये बोल रहे हैं हमारे ऊपर तो कई बार रेड हो चुकी है। तो बड़े कमाल है कि कैसे ये लोग अपना झूठ बोलते हैं और कितने विश्वास के साथ में आतिशी और इनके सारे नेता झूठ बोलते हैं। और पहले ये चोरी करते और उसके बाद में कहते हैं कि जी हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमने कुछ नहीं किया, और ये आखिरी सांस तक बोले जा रहे हैं। यही ये आज से 3 महीना पहले बोल रहे थे जब हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल जा रहे थे। उनके लिए कोई अच्छा वकील कर लिया होता तो शायद उनको बेल वेल मिल जाती। 3 महीने से बेचारे सड़ रहे तिहाड़ में। अभी मनीष सिसोदिया जी भी अभी वो कितने समय तक वो सड़ेंगे तिहाड़ में मैं नहीं बता सकता। मगर ये घोटाला 2 करोड़ का, 1 करोड़ का नहीं है। मैंने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में मैंने दिनेश अरोड़ा का नाम लिया था, मैंने विजय नायर का नाम लिया था, मैंने महेंद्रू का नाम लिया था, मैंने मारवा का नाम लिया था, मैंने सारे नाम लिए थे। ये 1 करोड़ का नहीं है, 2 करोड़ का नहीं है, ये 500 करोड़ का मामला है। और ये खेल क्या है, मैं एक बार अगर आपके दर्शक जो सारे सुन रहे होंगे उनको मैं समझा दूं, और आतिशी बाद में अगर मेरी बात का जो है जवाब दे सकें तो मैं उनसे भी कहूंगा मेरी बात का जवाब दे दें कि जो दिल्ली में होल सेलर थे जिनको हम बोलते हैं L1 लाइसेंस होल्डर, उनका कमीशन जो पुरानी पॉलिसी में 2% था उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया 12%। ये 12% का कमीशन ये सरकार के पास नहीं जा रहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार को केवल 1% की एक्साइज की ड्यूटी मिल रही थी। ये 2% से 12% एक प्राइवेट कंपनियां जो प्राइवेट अपना इंडिविजुअल हैं जो लाइसेंस लेते हैं होलसेल का, उनका कमीशन 2% से 12% कर दिया। अब ये 2% 12% का अगर हम ये देखें डिफरेंस इतना नहीं लगता, मगर हम देखें कि ये कितना करोड़ रुपए बन जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी बोलते थे 9,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, तो 9,000 करोड़ का 12% कितना होता है, 1,000 करोड़ रुपया। अब इन्होंने गेम क्या चली, ये जो नई पॉलिसी बनाई इसमें गेम क्या है कि 1,000 करोड़ रुपया 12% कमीशन ये आएगा, उसमें से 6% आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाएगा। वो 6% कैसे मिलेगा कि जो सारे रिटेलर्स हैं, जो सारी दुकानें खुल गई थी, जो पहले 250 होती थी इस बार तो 800 हो गई, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिल रही थी, तो उनके पास में क्रेडिट नोट जाएगा, वो सारा पैसा कैश देंगे। वो सारा पैसा दिनेश अरोड़ा के थ्रू और मारवा के थ्रू और महेंद्रू के थ्रू और अमित अरोड़ा के थ्रू और इनका जो ऊपर बॉस था विजय नायर, मैं आ रहा हूं, ये सब पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर मनीष सिसोदिया ओबराय होटल में मिलेंगे, गुड़गांव में मिलेंगे, चीका रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और ये पैसा कहां जाएगा वो तय करेंगे। अब आप देखिए ये है दिनेश अरोड़ा। पहली बात आतिशी जी, ये है दिनेश अरोड़ा। ये फैक्ट्स रखेंगे। अच्छा एक मिनट आतिशी जी परवेश जी एक मिनट रुकेगा जरा, आप एक साथ बोलेंगे दोनों लोग, नई बात समझ में आएगी किसी की। आतिशी जी मेरी बात सुने आप। परवेश वर्मा अगर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, एक मिनट सर, एक एक करके प्लीज, और विजय नायर एक एक करके। आतिशी जी ऐसे नहीं, अरोड़ा दोनों देश को छोड़कर क्यों भाग गए, इस बात का जवाब देते हैं। और 2% से 12% कमीशन क्यों किया, इस बात का जवाब। अच्छा परवेश जी एक मिनट, मैं जवाब पंजाब में ये नई पॉलिसी लेके मैं जवाब ले रहा हूं। परवेश जी ऐसे वो आपको बीच में टोकती रहेंगे, एक मिनट रुकिएगा। 10%, इनसे ये भी पूछिए कि पंजाब में 10% क्यों किया, एक मिनट आप जरा एक मिनट रुक जाएं प्लीज, आप दोनों प्लीज प्लीज प्लीज। आतिशी जी एक मिनट, आपने उनको, वो बोल रहे थे, आपने उनको बोला है मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं इंडिया टीवी पर आकर के। देखिए ये जो ये बातें बोल रहे हैं, सिवाय एक चीज को, मैंने कुछ नहीं बोला, एक चीज को छोड़ करके जो इन्होंने ये कहा कि 500 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को मिलना था, ये डील थी इस नई शराब नीति की। इसके अलावा बाकी चीजें जितनी इन्होंने बोली हैं वो तो इस एफआईआर का हिस्सा है, वो तो एफआईआर बोल रही है। जो नाम ये ले रहे हैं वो तो एफआईआर में, आप जानना चाहें तो इनसे ये कह सकती हैं कि भाई ये नाम इनको सीबीआई से पहले कैसे पता थे, आज एफआईआर की कॉपी आ जाइए, इनको नाम कैसे पता, ये आप पूछे तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये नाम तो इसके अंदर लिखे हुए हैं ना।
मनीष सिसोदिया। सौरभ जी, सौरभ जी एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, पहले फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने मुझे बता दिया हो। सौरभ जी पहले हाँ फैक्ट्स बोलिए, पे बात करते हैं। बोलिए। सबसे पहली बात, प्रवेश जी बताइए। का फैक्ट गलत है कि 2% से 12% हुआ। पहले होलसेलर्स को 6% कमीशन मिलता था, उसके बाद वो 12%, तो वो 2 से 12 नहीं हुआ, वो 6 से 12 हुआ, पहली बात। दूसरी बात, पहली जो एक्साइज रेजीम्स होती थी वहां पे होलसेल लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 8 लाख में दिया जाता था। नई एक्साइज पॉलिसी में उसे बढ़ाकर एनुअली 8 लाख से 5 करोड़ कर दिया गया। पहले की एक्साइज पॉलिसी में जब 6% कमीशन होता था तो सरकार को मात्र 5 करोड़ टोटल रेवेन्यू आता था। नई एक्साइज पॉलिसी में वो रेवेन्यू बढ़ा के 70 करोड़ हो गया। प्रवेश जी, अगर आपको मैथ्स आती है तो वो 65 करोड़ का सरकारी खजाने को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। जहां पे 5 करोड़ L1 लाइसेंसेस से आता था दिल्ली सरकार के पास, वो बढ़कर 70 करोड़ हो गया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया थोड़ी मैथ्स पढ़ लें। वैसे भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये तो दिखाई दिया। अरे आतिशी, मुझे मत मैथ समझाइए, आप ये बताइए 2% से 12% आपने उसका कमीशन कर दिया। दिखा के कहते हैं दिल्ली को टोटल अपना रेवेन्यू का लॉस हुआ है। आप न्यूज़पेपर कमाल है भाई, आपका तो आपके झूठों का तो कमाल है। आप कैसे लोगों को गुमराह करते, कमाल है। अभी आप बोलिए, अभी मैं बोलूं, अभी आप बोलिए, अभी मैं बोलूं। आतिशी जी, अब चूंकि एफआईआर सामने आ चुकी है तो मैं चाहूंगा हम केवल शराब घोटाले पर बात करें। उसको मनीष सिसोदिया को मैथ समझाएगी, जब कोर्ट में मैथ समझाएगी तो आप भी चले जाना उनको मैथ्स में मदद करने। एक मिनट देखिए, आतिशी जी एफआईआर सीधे सीधे कह रही है। आतिशी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आतिशी जी, ऐसे देखिए बात नहीं हो पाएगी। आप एक दूसरे को एक बीच में बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। आतिशी जी से मेरा एक सवाल है। परवेश साहब एक मिनट प्लीज, परवेश जी एक मिनट। आतिशी जी मुझे ये बताइए, ये एफआईआर जो है आप कह रही हैं कि आपने L1 लाइसेंसियों का होलसेलर का जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला उनकी आपने फीस बढ़ा दी 10 लाख से 5 करोड़ कर दिया। परवेश साहब एक मिनट, मान लिया आप जो बात कह रही हैं वो ठीक है, दिल्ली के खजाने में ज्यादा पैसा आने लगा, ये बात भी हम मान लेते हैं, लेकिन ये एफआईआर उस बारे में नहीं है। ये एफआईआर ये कह रही है कि उन्हीं L1 लाइसेंसी से किकबैक मिलता था सरकारी अफसरों को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जिसमें पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम है। सवाल किकबैक का है, रिश्वत का है कि वो L1 लाइसेंसी पैसा नीचे दे रहे थे। सौरभ जी, 1 पैसे का भ्रष्टाचार अगर सीबीआई ने साबित कर दिया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, सीबीआई ने, दिल्ली पुलिस ने 150 केस कर लिया आम आदमी पार्टी के ऊपर। एक शुंगलू कमेटी बनाई थी इनकी केंद्र सरकार ने, असंवैधानिक कमेटी थी वो। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की 500 फाइलें लेके बैठी रही वो 6 महीने तक। ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार मिलेगा। 7 सालों में पूरे प्रयास के बाद, सारी एजेंसीज लगाने के बाद, 1 पैसे का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की कोई एजेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार पे साबित नहीं कर पाई है। ठीक है। और मेरा आपसे दावा है कि उसी तरह से कर लेंगे जितने केस करने हैं। अच्छा, ये आज मलिका परवेश जी का फोन कटा हुआ है, अभी आएंगे तो उनसे पूछूंगा। और मामला कोर्ट के सामने आया और कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और सीबीआई को कहा कि जब तुम्हारे पास एविडेंस नहीं था तो तुमने कैसे एफआईआर फाइल कर दिया। मैं आपसे दावा करती हूं कि इसी तरह इस एफआईआर में एक चवन्नी का भी एविडेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार द्वारा। मैं जरा जवाब लेता हूं आपकी बात का। फोन कट गया था परवेश जी का। परवेश जी, आपने शायद सुना ना, कोई भी चोर कहता ही नहीं है कि उसने नहीं, वो ये कह रही है अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वो अपना नाम बदल लेंगे। थोड़ा सा कट हो गया था, इन्होंने क्या बोला जरा बता। उन्होंने कहा अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ होगा, आतिशी जी कह रही है मैं अपना नाम बदल लूंगी। साबित ही नहीं कर सकते आप, सीबीआई के पास कुछ नहीं है। तो नाम तो पहले ही बदल चुके हैं, ये पहले ही नाम बदल, अभी इनका नाम है क्या मुझे तो नहीं पता। आतिशी के बाद क्या लिखती है, पहले छोड़े उसको, पहले नाम तो ये बदल चुकी है अब, जब इलेक्शन लड़ रही थी। मैं
एक बार आप मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता प्रवेश हूँ। जी, केजरीवाल से डर मैं लगता अपना है बीच आपको, में कुल थोड़ा मिला सा के सारी डिस्कनेक्ट हो गया कवायद था। वही है। हाँ जी। अरे आतिश जी, जरा सुन लीजिए। आतिशी जी, एक एक करके बात करते हैं प्लीज। मैं आपके पास आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा मैं आपके पास, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, आपने बोला आपको किसी ने नहीं टोका बीच में, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक एक करके बात करेंगे। अगर कोई बीच में बोलेगा, आप दोनों बुरा मत मानिएगा, मैं वॉल्यूम डाउन करूंगा। आतिशी जी का वॉल्यूम थोड़ा सा मेरा डाउन डिस्कनेक्ट हो गया था वॉल्यूम। आप तो बहुत बोल लिए, अभी 2 मिनट में आप बोलता हूँ। आप प्लीज, हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मेरे को सुन लीजिए। मैं जो बीच में सुन पा रहा था, आतिशी जी मेरे को अपना मैथ समझा रही थी और वो कह रही थी कि पहले जो L1 हम लाइसेंस अपना बेचते थे, उससे इनको रेवेन्यू आता था। क्या फिगर बताई मुझे नहीं पता। और फिर इन्होंने जो बेचना शुरू किया, उससे इनको 65-70 करोड़ रुपए आया। अब आप देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं और वो क्या बोल रही हैं, और ये किस तरीके से जनता को गुमराह करती है। मैं आपको 2 मिनट मेरे को दीजिए। तो L1 का मतलब है होलसेलर। तो दिल्ली सरकार होलसेलर को लाइसेंस देती थी, बेचती थी। तो पहले वो लाइसेंस की फीस थी 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए एक लाइसेंस की। तो बहुत सारे लोग आकर उसको ले लेते थे। बाद में इन्होंने फीस कर दी 5 करोड़ रुपया, ताकि छोटे छोटे प्लेयर उसको ना ले सकें। और ये तय करें, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी तय करे कि हम ये 5 करोड़ के लाइसेंस किसको देंगे। तो जो इनके साथ में शराब माफिया सारा डील कर रहे थे, उनके 9 लोगों को इन्होंने ये 5-5 करोड़ के लाइसेंस दे दिए। तो ये बोलती हैं कि हमने वो वाले रेवेन्यू को बढ़ाया। कमाल की बात है। अब इन्होंने क्या किया, चल रही है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके कमीशन को बढ़ा दिया। अरे आतिश जी, सुन तो लीजिए, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। एक एक करके बोलिए जी, बोलिए परवेश जी, बोलिए। तो इन्होंने उनके कमीशन को बढ़ा दिया। पहले जो होलसेलर को एक पूरे साल में शराब बेचकर उनको 100 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उसको 2% से 12% कर दिया। और वो होलसेलर को बोला कि अब आप इसका 6% हमें देंगे, यानी कि 500 करोड़ रुपए कैश में हमें देंगे जी। ये सारा घोटाला है। ये बोल रहे हैं जी, हमने 5 करोड़ से 60 करोड़ कितना कर दिया। हम बोल रहे हैं आपने 500 करोड़ रुपए इनसे कैशबैक लिया है। दिल्ली के सरकार। अब वो जो, अच्छा एक सेकंड। अब देखिए परवेश साहब, ऐसा है, जो अनियमितताएं हुई हैं कथित तौर पर इस नई पॉलिसी के अंदर, आतिशी जी प्लीज 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 एक मिनट, साबित तो सीबीआई को ये करना है जो वो आरोप लगा रही है। जो वो आरोप लगा रही है सीबीआई, साबित ये करना है कि ये होलसेलर से पैसा नीचे आता था, पब्लिक सर्वेंट्स के बीच बांटा जाता था। एक मिनट आतिशी जी, मैं आपको पूरा बराबर का टाइम दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। प्रवेश और इन्होंने मनगढ़ंत बातें। हाँ ठीक है, तो आप वो बोलिएगा। एक सेकंड, मैं भी तो वही कह रहा हूं। एक मिनट, मैंने भी यही पूछा इनसे कि साबित सीबीआई को ये करना है कि ये पैसा नीचे पहुंचा, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया, जितने इसमें सरकारी अफसरों के नाम लिख के उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब इसमें देखिए साहब, दो ट्रांजैक्शंस की बात है मनीष जी, परवेश जी। एक ये कह रहे हैं कि ये कोई शख्स है समीर महिंद्रू, एमडी इंडो स्पिरिट्स, इनके खाते से 1 करोड़ रुपया दिनेश अरोड़ा के अकाउंट में आया। एक जगह ये लिखा है। दूसरी जगह ये लिखा है कि अर्जुन पांडे ने समीर महिंद्रू से विजय नायर के बिहाफ पर 2 से 4 करोड़ रुपया कैश लिया। अब ये कैश लिया, इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। ये फिगर कहां से आया है? ये कैश लेते हुए किसी ने किसी को देखा है? किसी ने सीबीआई को बताया है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो अपना शख्स अर्जुन पांडे खुद ये बात बोलेगा, हाँ मैंने लिए हैं और मैंने इसको दिए हैं, तब तो मानेंगे। ये सीबीआई नहीं बोलेगी, ये वो सारे शख्स खुद बोलेंगे जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने डील करी है, जो होटल में मीटिंग करते थे और जो सारे पैसे को ट्रांसफर करते थे। ये जिन जिन लोगों के नाम हैं, ये सारे लोग आज खुद सारी बात को बोलने को तैयार हो चुके हैं, सीबीआई को सारी बातें बता चुके हैं, इसलिए सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये सारी बातें खुद बोलेंगे कि हमने इतना पैसा लिया, इस तारीख को लिया, इस आदमी को हमने दिया। मगर आतिशी जी, आप ऐसी बातें ना करें कि 1 रुपए की भी घोटाला होगा तो आप अपना नाम बदल लेंगे। आपका नाम अच्छा है, अपने नाम को रहने दीजिए, इन अपना बेकार के चक्करों में मत पड़िए। चलें ठीक। और मनीष सिसोदिया जी ने
गलत काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने गलत काम उनसे करवाया है, उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब बोलिए आतिशी जी आप। देखिए सौरभ जी, मामला बिल्कुल स्पष्ट है। मामला एक्साइज पॉलिसी या स्कूल की पॉलिसी या हेल्थ की पॉलिसी का नहीं है। मामला है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मामला ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे जब मोदी सरकार की खबर आती है तो खबर ये आती है कि कोविड पॉलिसी का मिसमैनेजमेंट किस तरह से पूरे देश में हुआ। और अरविंद केजरीवाल की सरकार की जब खबर आती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज कहता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। पहले ये सवाल उठता था दोनों का रिपोर्टर एक ही है। केजरीवाल जिसने कोविड वाली न्यूज लगाई थी उसका रिपोर्टर वही है जिसने आज की न्यूज लगाई है। प्रवेश जी, अरे वो भी सामने आ जाएगा आतिशी जी, वो रिपोर्टर को कितने पैसे मिले हैं, आपने उस रिपोर्टर को कितने पैसे दिए हैं, वो अखबारों में सेल न्यूज कैसे लगी है, ये भी सारी बातें सामने आ जाएंगी। आपकी तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर खरीदी जा सकती, हम आपकी तरह विज्ञापन पर पैसे नहीं खर्च करते। हम आपकी तरह विज्ञापन पर पैसे नहीं खर्च करते। आपकी सरकार, हम जनता के गरीबों के पैसे विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। Anyway, ये आपका मुख्यमंत्री अपने घर में स्विमिंग पूल बनाता है, हम जनता के पैसों को विज्ञापन पर खर्च नहीं करते। पहले भारतीय जनता पार्टी आप जनता के पैसों अब आप परवेश जी प्लीज बोलने दीजिए। हम मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। अब पूरा देश ये कह रहा है मोदी वर्सेस केजरीवाल। पूरा देश ये कह रहा है कि हमें केजरीवाल जैसा नेता चाहिए जो सरकारी स्कूल ठीक करता है, अस्पताल ठीक करता है, युवाओं को नौकरियां देता है, फ्री बिजली देता है, फ्री पानी देता है। ममता बनर्जी बोल रही है मैं हो रहा है, वहाँ पे नीतीश इसीलिए कुमार बोल रहे हैं समस्या है कि ये केस यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, ठीक, आतिशी जी एक बात का जवाब दीजिएगा। आतिशी जी एक बात का जवाब दीजिएगा। ये मोदी वर्सेस केजरीवाल होता है 2024 में, ये तय करना ना मोदी जी के हाथ में है ना केजरीवाल जी के हाथ में, तो जनता तय करेगी। ठीक, तो अब वो तो आगे की बात हो गई। अब मेरा सवाल आपसे ये, जो बात ये कह रहे हैं और जो एफआईआर, क्योंकि मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर रहना चाहता हूं, इनका कहना यह है कि ये सारे लोग सरकारी गवाह बन गए हैं और ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमने पैसा लिया, और हमें पैसा लेने के लिए किसने कहा वो भी बताएंगे। एफआईआर कहती है, दो नाम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा, इन दोनों का नाम पैसा लेने के लिए आया है लाइसेंसियों से, होलसेलर्स से, और ये सरकारी गवाह बन गए, ऐसी जानकारी दे रहे हैं परवेश वर्मा। तो अगर इसमें सीधे सीधे नाम आ गया मनीष सिसोदिया का, तो आप कैसे, तो तब भी आप इसको राजनीतिक आरोपी मानेंगे? मतलब सीबीआई मनगढ़ंत गवाह खड़े करेगी, रैंडम आदमी को खड़ा करके बोलेगी कि तुम ये बोलो मनीष सिसोदिया के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ। सौरभ जी, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सीबीआई को कोई भी चीज पता चलने से पहले प्रवेश वर्मा जी को वो बात पता होती है कि सीबीआई के एफआईआर में कोई बात आने से पहले, सीबीआई के केस में कोई बात आने से पहले वो बात प्रवेश जी को पता होती है। प्रवेश जी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रवेश जी को पता है कि आप भी दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी लें तो आपको भी पता लगेगी। एक चीज दिखाता है सौरभ जी कि ये पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जा रही है। ये लीगल मैटर नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है। अच्छा, मतलब आपने मान लिया घोटाला होगा, डर लगता है। ठीक है, आपने मान लिया घोटाला हुआ होगा, कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया जाए। लेकिन मैं प्रवेश जी आपको ये कहना चाहूंगी, ये फोटो हमने खिंचवाई है क्या? कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये वाली फोटो किसने खिंचवाई है? ईमानदार पार्टी है। कौन है ये वाली फोटो? दिनेश अरोड़ा के साथ में किसने खिंचवाई है? ने ना किया है, ना आपकी कोई एजेंसी। ये फोटो में दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल, इस वाली फोटो में दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया, ये दोनों फोटो को आपने सोशल मीडिया से डिलीट क्यों करवा दिया? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, इन दोनों फोटो को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों कर दिया? ये फोटो हमने खिंचवाई है या सीबीआई ने खिंचवाई है? प्रवेश जी, आप हंसते रहिएगा, आप ऐसे ही हंसते रहिएगा। मनीष सिसोदिया जेल में जाके चक्की पीसेगा, आप ऐसे ही हंसते रहिए। रोज 100 हजार लोग आके फोटो खिंचवाते आप ऐसे ही हंसते हैं। आपके साथ भी जरूर खिंचवाते होंगे प्रवेश जी, हो सकता है आपके साथ ना खिंचवाते हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तो जरूर हजारों लोग आके फोटो खिंचवाते हैं। मैं उन फोटो को डिलीट नहीं करता हूँ, साबित कर रही है, ये फोटो को डिलीट कर दिया। इस बात का जवाब दीजिए, इस फोटो को आपने डिलीट कर दिया प्रवेश जी।
प्रवेश जी, मैं इस फोटो बात को का डिलीट जवाब नहीं करता दीजिए। हूं, आपने इस फोटो को सीबीआई से डिलीट कर पहले दिया। आपको कैसे पता होता है? सीबीआई की एफआईआर होने से पहले सीबीआई की एफआईआर में क्या लिखा हुआ आपको कैसे पता है? इसलिए आतिशी पता जी, है आप थोड़ा क्योंकि ये बादाम पूरा खाइए। स्क्रिप्ट अच्छा, मैं जवाब ले रहा हूं थोड़ा आतिशी जी, एक बादाम मिनट, अब एक मिनट, खाइए, आपने जो बोला थोड़ा इसका जवाब पानी ले लें। पीजिए। एक मिनट, और परवेश जी की आवाज ये है। स्क्रिप्ट ठीक है, ये स्क्रिप्ट ये कह रही है स्क्रिप्ट सिर्फ पहले से और तय सिर्फ है, पॉलिटिकल तभी सब कुछ वेंडेटा आपको है। मालूम है। परवेश वर्मा को सारे नाम मालूम है, अभियुक्तों के सारे नाम मालूम है, किसने पैसा लिया, एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक होने से पहले, इसलिए वो कह रही है सब पहले से स्क्रिप्टेड है। देखिए, दिल्ली की राजनीति में अगर थोड़ा सा दिलचस्पी लेंगे, दिल्ली के दर्द के गरीब के लोगों को अगर आप थोड़ा समझेंगे, उन बच्चे के दर्द को समझेंगे जिनके बाप उनको शराब पी के मारते हैं, उन महिलाओं के दर्द को समझेंगे जिनके पति उनको मारते हैं। 250 दुकानें से 800 दुकानें खोल दी, एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री मिल रही है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। दिल्ली में कोविड चल रहा है, आपको हॉस्पिटल बनाने थे, आपको स्कूल बनाने थे, आपको कॉलेज बनाने थे। आप दिल्ली में शराब की दुकानें, यहाँ पे शराब की नदियां बहा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? एक महिला होते हुए आपको एक महिला का दर्द नहीं पता? एक महिला होते हुए आप दिल्ली में शराब पॉलिसी का बचाव कर रही हैं आतिशी जी? क्या हो गया आपकी राजनीति को? क्या हो गया आपकी इंसानियत को? क्या आपको उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई दे रहा जो महिलाएं रोती हैं जब उनके पति उनको मारते हैं शराब पी के? आप एक महिला हो के उनके दर्द के ऊपर में हंस रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या हो गया आपकी इस घटिया राजनीति को? दिल्ली में 800 दुकानें आपने खोल दी, दिल्ली में करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, और आप यहां पे बैठ के हंस रही हैं, एक अपना महिला होते हुए हंस रही है। चलिए एक मिनट, ठीक है परवेश जी, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, आतिशी जी की आवाज कहना दीजिए। चाहिए दिल्ली में ठीक है परवेश जी, अब एक मिनट शराब उनका जवाब भी सुन लीजिए, और उनकी आवाज आप दीजिए। आप शराब का बचाव कर रही हैं। एक मिनट परवेश जी, बोलिए आतिशी जी, बोलिए। सौरभ जी, प्रवेश जी बैठ के फैक्चुअली इनकरेक्ट मनगढ़ंत बातें बार बार आपकी टीवी डिबेट पे बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि शराब की दुकानें 250 से 800 कर दी गई, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है, 850 से 650 कर दी गई। पहली बात। दूसरी बात, इनकी अपनी सरकारों ने हर जगह एक्साइज फी पे छूट दी है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। इसलिए प्रवेश जी, अगर आप कह रहे हैं कि एक्साइज फी पे छूट देने से भ्रष्टाचार हुआ है, तो सीबीआई की रेड अपने राज्यों में करवाइए। तीसरी बात, ये पूरा मामला राजनीतिक है। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि जब गुजरात में सैकड़ों लोग इलीगल लिकर से मारे जाते हैं, वहां पे तो सीबीआई केस करने नहीं पहुंचती। ठीक, प्रवेश जी, करवाइए गुजरात में केस। क्यों गुजरात में जब अभी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, सीबीआई का केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये क्या आतिशी जी, जवाब जरा आवाज दीजिए परवेश जी। दिल्ली में एक नया ओके, आतिशी स्कूल तो जी। बना दीजिए। एक एक करके। शराब की दुकानें खोल रही हैं, शर्म नहीं आ रही है? नहीं, उन्होंने एक तो परवेश जी, एक तो वो ये कह रही बच्चों है, की उम्र 25 से 21 कर दी है, शर्म नहीं आती है आपको? देखिए मामला भ्रष्टाचार का है, मामला इसमें सीधे सीधे जो करप्शन का आरोप लगा है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। साबित यह होना है कि मनीष सिसोदिया तक वो कड़ियां पहुंचती हैं। इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया सारी डिस्क्रिप्शन के अलावा जो दिया डिस्क्रिप्शन, जितने लोगों ने पैसा लिया, किसने दिया, वो तो दिया है, लेकिन मनीष सिसोदिया के नाम के साथ केवल ये लिखा गया है कि ये लोग मनीष सिसोदिया के करीबी एसोसिएट्स हैं। अब ये मनीष सिसोदिया तक कैसे पहुंचेंगे? मनीष सिसोदिया को पर्सनली कोई लाभ मिला क्या? आम आदमी पार्टी के पास कोई कैश गया क्या? इसको कैसे स्थापित कैसे बताएंगे? एक गवाह ने केवल एक गवाह के बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप तो ऐसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जैसे वो वाली रेड में मैं सुबह से वहीं बैठा हूं। तो ये तो सीबीआई बताएगी कोर्ट के अंदर में, ना तो वो आपको बताएगी ना मुझे बताएगी। ये तो कोर्ट के अंदर में जब वो मनीष सिसोदिया और ये सारे लोगों को पेश करेगी, उसके बाद ही बताएगी सीबीआई की वो अपना मनीष सिसोदिया का रोल को कैसे साबित करेंगी। ये तो कोर्ट तय करेगा। तो इसलिए मैं आतिशी जी को कहूंगा कि थोड़ा शांत रहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी ने कुछ नहीं किया तो कोई उनका बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनको तिहाड़ जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आतिशी जी, आप बताइए, मामला तो गंभीर है। देखिए सौरभ जी, ये पूरे मामले का स्क्रिप्ट सीबीआई में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जा रहा है।
इसीलिए प्रवेश जी को, सीबीआई को कोई सूचना मिलने से पहले प्रवेश जी के पास सूचना होती है, प्रवेश जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी बात, अरे अरविंद अगर केजरीवाल जी ने सीबीआई 3 महीना पहले भ्रष्टाचार बोल दिया के था, खिलाफ है, अगर अरविंद सीबीआई केजरीवाल जी भ्रष्टाचार ने के 3 महीना खिलाफ पहले है, बोल दिया था तो मनीष मेरा ये सिसोदिया सवाल अगस्त के है महीने कि में गुजरात जेल जाएगा। में अवैध दारू क्या बोला से था या नहीं बोला था? सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो सीबीआई ने केस क्यों नहीं किया? सौरभ जी, दूसरी अरविंद बात, केजरीवाल जी बुंदेलखंड ने एक्सप्रेसवे को 3 महीना प्रधानमंत्री पहले ये मोदी बोला उसका था या नहीं उद्घाटन बोला करते था? हैं, 5 मनीष दिन के सिसोदिया अंदर जेल एक्सप्रेसवे जाएगा। टूटा हुआ पाया जाता है, तब सतेंद्र सीबीआई जैन रेड जेल नहीं करती है। जाएगा। अच्छा तब आतिशी जी, CBI अगर हम ये प्रिवेंशन मान भी ऑफ लें करप्शन कि एक्ट में सीबीआई ईडी केस का नहीं इस्तेमाल करती केवल है। विपक्ष के खिलाफ होता इसलिए- है, आतिशी जी अगर इस इसलिए- बात को मान भी लें, जी। इसका मतलब ये तो नहीं कि जहां पर हर जगह सीबीआई हाथ डाल रही है वो झूठा ही मामला हो। मैं नहीं कह रहा मनीष सिसोदिया जी ने कोई करप्शन किया है, लेकिन अगर एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उस जांच में कुछ निकल आता है तो वो मामला तो फिर अपनी अपनी जगह कायम रहेगा ना। सौरभ जी, हम तो कह रहे हैं जो जांच करनी है कर लो, सिर्फ सीबीआई द्वारा क्यों? अभी आप ईडी को भी ले आइए, दिल्ली पुलिस को भी ले आइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ले आइए। 1 पैसे का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने आज तक ना किया है, ना करेंगे। पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने का। आज तक 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा पाए हैं और ना ही आज दिखा पाएंगे। अच्छा। कर ले चाहे वो जितनी जांच करनी है। आज तक जितने केस हुए वो हैं, सतेंद्र जैन का कोई नाम भी ले रहे हैं, केस- सतेंद्र जैन तो जेल में है ना। कोई- 1 मिनट परवेश जी के आवाज दें, मैं आप इसका जवाब लेता हूं आपसे भी। परवेश जी, मैं केवल अपना 2 मिनट बोलना चाहता हूं। सौरभ जी, ये बार बार हमारे ऊपर में इल्जाम लगाते हैं कि सीबीआई आपकी है तो वो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। इसका मतलब है कि देश की आर्मी भी हमारी है। कल को अगर कोई हमला होता है तो आर्मी तो केवल हमारे बीजेपी के लोगों को बचाएगी, इनको तो किसी को नहीं बचाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? जो एम्स के अंदर में डॉक्टर हैं वो भी हमारे ही हैं। क्या आम आदमी पार्टी के लोग वहां जाएंगे इलाज कराने तो वो उनको मार देंगे क्या? ये कैसे लोग हैं? ये कैसे इल्जाम लगा देते हैं देश के अफसरों के ऊपर में? मैं समझ नहीं पाता हूं। मैंने नहीं कहा, केवल मैंने नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार आतिशी बोल रही हैं कि परवेश को कैसे पता था कि ये ऐसा होगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीना पहले बता दिया था और उससे पहले बता दिया था कि सतेंद्र जैन अभी जेल में जाएगा। वो जेल में चला गया। फिर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मनीष सिसोदिया भी जेल में जाएगा, उसके ऊपर में सीबीआई की जांच होगी। तो हो रही है। ये मुझसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को पता लग गया था। तो आतिशी अरविंद केजरीवाल जी से पूछे, क्या अरविंद केजरीवाल जी आप लोग सीबीआई से मिले हुए हो क्या? क्या आप लोग अपने लोगों को जेल में डलवा रहे हो क्या? क्या इसके बाद में राघव चड्ढा और आतिशी का भी नंबर आएगा क्या? तो ये जाके अरविंद केजरीवाल से पूछे, मेरे से ना पूछें, क्योंकि मुझसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग को जेल में जाना है। तो वो तो एक कहते हैं ना कि हमें मालूम है कि एजेंसियों का इस्तेमाल होगा तो हमारे ही खिलाफ होगा। अभी वो पूछ तो रही है कि कौन से बीजेपी नेता के खिलाफ, क्योंकि किस चोर राज्य को में पता है जहां ना बीजेपी चोरी वहां किसने करी भ्रष्टाचार है। पर कार्रवाई हुई। हाँ, चोर को पता है चोरी करी है। गुजरात हमें क्या पता? 100 से ज्यादा चोर को लोग पता है मारे चोरी गए, करी क्या वो है अवैध दारू तो चोर को पीने पता है से? कि पुलिस क्या हमको लेकर जाएगी। गुजरात में एक भी सीबीआई की चोर जांच को तो हुई? पता होता है कि चोरी हुई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चोर को पता है चोरी हुई है प्रधानमंत्री तो द्वारा एक उद्घाटन दिन के तो पुलिस 5 लेकर दिन जाएगी, के कौन अंदर बचा टूट सकता है? गया। बताइए। क्या सीबीआई की जांच हुई क्या? एक मुझे बता दीजिए राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सीबीआई की जांच हुई है। एक ऐसा मामला नहीं मिलेगा। क्यों? गुजरात में जो अवैध सारी जांच होगी, आप चिंता नहीं है करिए। उसमें आज तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं हुई है? देखिए, सारी जांच होगी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए कोई नहीं बचेगा, सब लोग जेल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। केजरीवाल को किसी तरह से रोक दिया जाए। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूं, आपने जितने झूठे केस करने हैं कर लीजिए। देश की जनता अरविंद केजरीवाल को रोकना है सौरभ जी, देश की जनता चाहती तो आज है कि अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड हो रही होती ना। जनता चाहती है सरकारी अस्पताल अच्छे हो। देश की जनता ठीक है, चाहती है युवाओं को नौकरी मिले। अगर जी क्या हमको कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को रोकना है हाँ, तो हम सतेंद्र जैन को क्यों? बीजेपी को परेशानी है। मेरा कहना है अगर हमने अरविंद केजरीवाल को रोकना है और हम उसकी लोकप्रियता से डर गए तो फिर सतेंद्र जैन क्यों, मनीष सिसोदिया क्यों, फिर सीधा अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं है, वो साइन नहीं करते फाइल पर। सारे विभाग उन्होंने अपने मंत्रियों को दे रखे हैं। हर फाइल पर साइन या तो मनीष सिसोदिया करते हैं
या जो अपना सत्येंद्र जैन करते हैं, इसलिए वही लोग तो जाएंगे जेल में जिन्होंने साइन किए हुए हैं। अगर हमें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है तो हम अरविंद केजरीवाल को ही जेल में डाल देना। हम उनके मंत्रियों को क्यों डाल रहे हैं? जो पंजाब में इनका मंत्री था उन्होंने इनको हटाया, उसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप था, और ये बोलती हैं कि हमारे ऊपर कभी किसी के ऊपर में, आम आदमी पार्टी के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 इन्होंने अपने लोगों को हटाया है पार्टी से, केवल भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही हटाया है। ठीक, आतिशी जी आप सुन नहीं रही हैं, वो बोल क्या रहे हैं तो आप जवाब कैसे देंगी? ये कह रहे हिम्मत है तो अवैध दारू का जो धंधा चलता है गुजरात में उस पे एफआईआर करके दिखाइए। अच्छा एक मिनट आतिशी जी ऐसे आप एक तक बोले जाएंगी, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा सुन के जवाब दीजिए। इन्होंने 2 मामले बताए, इन्होंने सुनिए, ये कह रहे हैं कि अगर हम अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं तो अरविंद केजरीवाल पर ही सीधे मामले बनते, लेकिन अरविंद केजरीवाल को विभाग अपने पास रखते नहीं है, इसलिए कहीं उनका नाम ना आ जाए, ये इनका कहना है। दूसरा, आपने पंजाब में अपने मंत्री को हटाया, कैबिनेट मंत्री को हटाया भ्रष्टाचार के इल्जाम में, बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन आपका ये कहना है कि हमारे लोग कभी बेईमानी नहीं करते, वहां से साबित हो जाता है। सत्येंद्र जैन को मई महीने से जेल में, उनको बेल नहीं मिल रही है, फिर भी आपका ये कहना है कि हम पर कभी 1 पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा साबित हो गया, लेकिन उनको बेल तो नहीं मिल रही। सौरभ जी, 2015 से लेके आज तक 150 केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कर दिए हैं। ये सारे मामलों में एफआईआर फाइल होती है। जब ये मामले आखिरकार कोर्ट में जाते हैं एविडेंस प्रोडक्शन के लिए, तो कोर्ट फटकार लगा के मामलों को बाहर फेंक देती है। क्यों? कहती है कि कोई भी सबूत इस केस में सामने नहीं ला पाए। अभी 2 महीने पहले एक केस में सीबीआई को ही फटकार लगाई दिल्ली हाईकोर्ट ने और कहा कि जब तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो तुमने एफआईआर कैसे दर्ज कर दी। तो सौरभ जी, ये कोई पहला मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, अरविंद केजरीवाल के नेताओं पर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगता है, इसलिए ये सोचते हैं कि अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दो कि किसी तरह से केजरीवाल रुक जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रवेश जी, केजरीवाल रुकने वाला नहीं है, आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज देश भर में लोग अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली के बाद पंजाब की जी मैं इस बात को उत्तर ले लूं, समय कम रह जाएगा। जो बात अभी तक अरविंद केजरीवाल जी खुलकर कभी नहीं कहते थे कि वो नरेंद्र मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं या विकल्प बन चुके हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, वो इस रेड ने क्लियर कर दिया। अब उनके नेता, प्रवक्ता सब ये बात खुलकर कहने लगे 2024 जो है मोदी बनाम केजरीवाल होगा। अभी संजय सिंह जी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कही। परवेश जी। संजय सिंह जी, आतिशी जी, राघव चड्ढा जी या इनके और जितने भी नेता है वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, इसके अलावा और क्या कहेंगे। वो खुद ही उनको जो है ना कि वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, और जब ये फिर अपना मिलेंगे नीतीश कुमार से, सोनिया गांधी जी से, ममता बनर्जी से, तब ये वहाँ पर इनकी खिचड़ी पकेगी कि अब कौन होगा, अब कौन होगा। तो ये सब अपने मुंह से ही खुद ही अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपने नेता की बढ़ाई चढ़ाई करते रहते हैं, अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हैं, अपने हेल्थ मॉडल की तारीफ करते हैं, मगर जब वो माननीय भगवंत मान जी आते हैं दिल्ली में अपनी हेल्थ का चेकअप कराने, तो वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी बीमार होती हैं तो वो चली जाती हैं मैक्स में। जब हमारे सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर जब वो बीमार होते हैं तो वो चले जाते हैं वेदांता में। इनका कोई मंत्री का बच्चा अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। तो ये तो इनका शिक्षा का और हेल्थ का मॉडल है। ये जितना मर्जी अपनी पीठ को थपथपाते रहें, अपनी तारीफ करते रहें, अपनी शाबाशी खुद ही लेते रहें, मगर दुनिया में ऐसी चर्चा कहाँ है, लोगों में ऐसी चर्चा कहाँ है। वहाँ पे बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को, हजारों बच्चों को आपको वहाँ पे पता चल इकट्ठा जाएगा करके, कि दुनिया में चर्चा हो रही है। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज खोल के देख लीजिए प्रवेश जी, आपको दिख जाएगा कि दुनिया में किसकी शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है। ये रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स और ये खालिश टाइम्स। दोनों में एक ही फोटो, एक ही सारा अपना कॉलम, एक ही वर्डिंग्स, और यही आर्टिकल आज से 4 दिन पहले किसी वेबसाइट पर भी छप गया था।
यही जो अपना रिपोर्टर है, चलें। इसने कोविड में मोदी जी की वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके खिलाफ में आर्टिकल लिखा था। तो आपके लोग, आपके लेफ्टिस्ट लोग कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, कहाँ ठीक कहाँ है। आप उनको खर्चा दे रहे प्रवेश हैं, जी, कहाँ कहाँ आप उनको प्रवेश पेड जी, अपना सारे खलीज आर्टिकल लगाने के लिए टाइम्स का पैसे जो दे रहे कागज आपके पास हैं, ये है, भी उसमें साबित हो जाएगा, देखिएगा, चिंता ना तो करिए। साफ लिखा हुआ है कॉपीराइट ये- न्यूयॉर्क टाइम्स। ये वो तो न्यूयॉर्क बता रहे हैं, ये हमने न्यूयॉर्क टाइम्स का में आर्टिकल छापा है। ये इसीलिए इंटरनेशनल मैं कह रही कॉलम थी, है। अंग्रेजी और गणित मैंने थोड़ी पढ़ दोनों लिया मैडम, कमजोर हैं भारतीय मैं जनता पढ़ पार्टी के लिया और नेताओं मैं की। सारे लिंक्स पे आपका मैं सारे स्वागत लिंक्स है। पर भी चला दिल्ली के गया हूँ। सरकारी स्कूलों में आ जाइए। चलें, हम ठीक है आपके आतिशी लिए जी भी और भारतीय जनता प्रवेश पार्टी जी, के मैं शुक्रिया नेताओं करूंगा अभी आपका। लेकिन सवाल ये है और सोचने की बात है कि अब देखिए लगभग 11 घंटे हो चुके हैं जब पूछताछ चल रही है इस वक्त सीबीआई की मनीष सिसोदिया से। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये बना हुआ है, क्या मनीष सिसोदिया की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।